जनवरी 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोनों शामिल हुए। अम्बेडकर जी ने यहाँ दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। सम्मेलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों के साथ कई समुदायों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट का अधिकार यानी दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। दलितों को 2 वोट का अधिकार मिलते ही महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट के अधिकार से हिंदू समाज बढ़ जाएगा। एक ही समाज में दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कई चिट्ठियां लिखीं। 18 अगस्त को तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड को लिखी चिट्ठी में कहा कि वो इस फैसले का विरोध अपनी जान देकर भी करेंगे। 9 सितंबर को भी गांधी जी ने यही बात दोहराई। हालांकि अंग्रेज़ों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सुगबुगाहट पाकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया। 18 सितंबर को महात्मा गांधी जी ने जेल से ऐलान कर दिया कि जब तक दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस नहीं लिया जाता, वो कुछ नहीं खाएंगे। आखिरी बार महात्मा गांधी जी ने ऐसा उपवास 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों के पैसे बढ़ाने के लिए किया था। अंग्रेज़ों को डर था कि महात्मा गांधी की इस तरह की मृत्यु भारत के लोगों को भड़का सकती थी। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो कोई भी फैसला मानने को तैयार है जो हिंदुओं और हरिजनों दोनों को मंजूर हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के लिए महात्मा गांधी का ये कदम किसी झटके की तरह था। वो गुस्से से भर उठे। दूसरी तरफ पूरी मुंबई के हिंदू हरिजन नेताओं से मिलने लगे। महात्मा गांधी जी के स्वास्थ्य पर रोजाना अखबार में बुलेटिन छपने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा था, देश में खलबली बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर जी को समझौते के लिए मनाने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए 71 सीट्स दी थीं, जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। सी राजगोपालचारी ने अंबेडकर जी के साथ फाउंटेन पेन बदलकर समझौते पर मुहर लगाई। यहाँ जो समझौता हुआ उसे ही पूरा पैक्ट कहा गया। इसमें गांधी जी और अंबेडकर जी इस बात पर राजी हुए कि दलित समेत सभी हिंदू सभी उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। पैक्ट साइन होने के बाद उसे लंदन भेजा गया। जब यह लंदन पहुंचा तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड राजघराने के किसी सदस्य की शोक सभा में गए हुए थे। 27 सितंबर को एक ऐलान हुआ। लंदन और दिल्ली में एक साथ यह बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। यह सूचना यरदा जेल में महात्मा गांधी तक पहुंचाई गई। तब जाकर उन्होंने शाम के 5:15 बजे उपवास खत्म किया।